आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शालूम है और परमेश्वर के नाम में मैं आप सबका एक बार फिर से आज के इस नए सुबह में स्वागत करता हूं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर, आपने हम सबको एक साथ पिता परमेश्वर जुड़ने का मौका दिया खुदावन। आज की इस नए सुबह में खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने नई जिंदगी पिता परमेश्वर, नई ताजगी हमारी जिंदगियों में दी है। इसके धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग आज पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके नाम को पिता परमेश्वर हम ऊंचा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और कुछ नया सीख के पिता परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी में बढ़ा सके पिता परमेश्वर। सब चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, Lamentations 3:22 and 23। Because of the Lord's greatest love, we are not consumed, for His compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness। हिंदी में पढ़ेंगे, विलाप गीत 3 उसका 22 और 23 पद पढ़ेंगे। यहोवा के प्रेम और करुणा का तो अंत कभी नहीं होता, यहोवा की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। हर सुबह वे नए हो जाते हैं, हे यहोवा तेरी सच्चाई महान है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन को। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो एक नई फीलिंग, नई रिफ्रेशमेंट हमको मिलती है, नई ताजगी हमको मिलती है कि परमेश्वर हमारे लिए एक नया सुंदर सुबह रोज एक लेके आता है। क्योंकि जब हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक नए दिन को नहीं देख पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पे है कि हम आज का ये नई सुबह देख पा रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उस दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक नया दिन हमारी जिंदगियों में दिया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के वचन की ओर, और वचन में जाने से पहले हम सुनेंगे उस मधुर गीत को। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज का दिन फिर दिया है। एक नए विषय को लेकर मैं आज आपके सामने हूँ, और आज का विषय है बदला लेना। हमें बदला नहीं लेना चाहिए। आजकल बदले की भावना से बहुत काम हो रहा है।
बदले की भावना से। कल हम देख रहे थे पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन आज क्योंकि मंगलवार का दिन है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और परमेश्वर का दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसके बाद 18 पद में ये बहुत स्पष्ट किया गया है। लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसके 18 पद में मैं 17 से आपके सामने पढ़ूंगा। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से कहती है, और जिन्होंने बाइबल के ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने बाइबल के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लिया है, यहां बताया गया प्रतिशोध नहीं करना, बदले की भावना से काम नहीं करना है। और यहाँ पर परमेश्वर के दास मूसा ने ये व्यवस्था दी है, और व्यवस्था में वो इस बात को कहता पलटा ना लेना। किसी ने आपके विरोध में गलत काम किया है तो आप बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। बदले की भावना से काम ना होने के कारण परमेश्वर इस बात को कहता है, आज बहुत सारे मुकदमे खड़े हो जाते हैं जहां बदले की भावना है। मैंने बदला लिया, फिर वो मुझसे बदला लेगा, फिर मेरी संतानें बदला लेंगी एक दूसरे को। परमेश्वर यहीं पे स्टॉप करता है, यहीं पर इसको खत्म कर देता है। यदि किसी ने आपके विरोध में गलत काम किया है तो कहता है पलटा ना लेना, न अपने जाति भाइयों से बैर रखना। हम तो बैर रखते हैं, अपने भाइयों से बैर रखते हैं, अपने परिवारों से बैर रखते हैं, अपनी कलीसिया से बैर करते हैं, अपने लोगों से बैर की भावना रखते हैं, और जहां भी अवसर मिलता है वहां बदले की भावना से काम कर जाते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि हमें क्या करना है। बदले की भावना से कभी भी काम नहीं करना है। बदले की भावना जो है मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाती है, बर्बादी की ओर ले जाती है। नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसके 29 पद में भी सुलेमान ने इस बात को स्पष्ट किया, मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। दुनिया का सबसे ज्ञानवान व्यक्ति, दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, दुनिया में सबसे प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति सुलेमान, जो इजराइल का तीसरा राजा हुआ है, उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी। उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा था और परमेश्वर उसको वो बुद्धि दी, और वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है मत कहे कि जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक और लोमड़ी, एक और ऐसी कमजोरी जो मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जा सकती है, बदले की भावना से जो काम करता है वो बदले की भावना से ही बर्बाद हो जाता है। आज परमेश्वर मुझे आपको इस बदले की भावना से, इस पक्षपात की भावना से अलग करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी का बदले की भावना से काम करें। नए नियम में भी पौलुस ने इसको बहुत स्पष्ट किया है। रोमियो का अध्ययन हमने शुरू किया था और बीच बीच में मैं इसको आपके सामने लेता रहूँगा ताकि हम इस पूरे अध्ययन को भी पूरा कर सके। रोमियो उसका 12वां अध्याय आप निकालेंगे और उसके 17 और 18 19 पद में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता क्या करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बदले की भावना से कभी काम नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपको एक गाली दी है तो शांत होकर चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और गांधी जी ने उस आदर्श को लिया, यदि कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे, तो आपका मुकदमा खत्म, आपके बदले की भावना समाप्त हो गई। और यही है जो आपके बहुत सारे गुनाहों से आपको बचा लेगा। यही है, बदले की भावना से यदि आप अलग हो गए तो आपके जीवन में क्या होगा, परमेश्वर आपको उत्तम आशीष देता चला जाएगा। वो कहता है, बुराई के बदले किसी बुराई ना। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो भूल जाए, माफ कर दीजिए। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। क्षमा की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, बदले की भावना नहीं है। और जो बदले की भावना से काम करता है वो फंदे में फंस जाता है। आज बहुत सारे बुराइयों में हम लोग फंस रहे हैं, जिसके कारण ये है कि बदले की भावना हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, परमेश्वर कभी नहीं चाहता, ना तो आपसे चाहता है ना मुझसे चाहता है कि हम किसी से बदले की भावना से काम करें। पहला थिस्सलुनीको उसका 5 अध्याय और उसके 15 पद में कहता है, सावधान सावधान सावधान। फिर से आह्वान किया जा रहा है, और जहां सावधान लिखा रहता है इसका मतलब है आगे बहुत बड़ा खतरा है। सावधान हो जाए, सावधान हो जाए, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। यदि आपने अपने जीवन में ठान लिया, आज की सुबह यदि आपने इस चीज को अपने जीवन में ले लिया, तो पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, मुझे जो बनाया गया है, मेरा हाथ जो मुझे दिया गया है, ये भले काम के लिए दिया गया है। इस हाथ से, इस मुंह से लोगों की भलाई हो, बुराई ना हो। परमेश्वर इस बात में मुझे और आपको लेकर चलता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को लेकर उस भलाई को करते चले जाएं। वो भलाई जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है, उस भलाई को स्पष्ट करना चाहता है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 2 पद को यदि आप पढ़ेंगे, यहाँ पत्रस भी इस बात को कहता है, भलाई करने का सताओ। 9 पद में कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। वाह, यह है पौलुस का जीवन, यह है उसका आदर्श में जीवन। यीशु मसीह का जीवन ही रहा है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाया है, और आज हम इस बात को लेकर चले, बुराई के बदले बुराई मत करो। यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो भूल जाए मेरे मित्रों। मैंने अपने जीवन में देखा है, जिन्होंने मेरा बुरा किया उनको मैं भूलता चला गया, उनको माफ करता चला गया, और आज परमेश्वर उसका प्रतिफल देता जा रहा है। उन बुराइयों से प्रभु ने बचाया, और न केवल बचाया है, वो कहता ना गाली के बदले किसी को गाली दो। जिस दिन आपका जीवन बदल गया तो गालियां आपके जीवन से निकल जाएंगी, शैतान की चालें निकल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आपका मेरा जीवन आशीषित होने के लिए बुलाया गया है। इसलिए परमेश्वर कभी नहीं चाहता है, वो कभी नहीं चाहता है कि हम क्या करें, हम बदले की भावना से कोई काम करें। यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में, जिस उपदेश को गांधी जी ने अपने जीवन में लिया था, जिस आदर्श को गांधी जी ने अपने जीवन में लिया, 5 अध्याय मत्ती का और उसके 39 पद में यहाँ बहुत स्पष्ट कहता है। 5 अध्याय का 39 पद में कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करे,
करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जा। परमेश्वर उनको आशीष देना चाहता है। यह है वास्तविकता, यह है वास्तविकता। यीशु मसीह ने हमारे लिए नमूना बनकर मुझे और आपको इसमें खड़ा कर दिया है, एक नमूना दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श दे के चला गया, और जब आप इस आदर्श को अपने जीवन में देखेंगे तब ये आदर्श जो है आपके जीवन को बदलता चला जाएगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 23 पद में, 2 अध्याय का 23 पद में यहाँ स्पष्ट कर रहा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये था आदर्श यीशु मसीह का। वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं। आज हमें किसी ने एक गाली दी तो हम 4 गाली सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुंह जो अंदर से निकल रहा है, हम कहते हैं जो हम खाते हैं उससे अशुद्ध होते। नहीं मेरे प्रियो, उससे अशुद्ध नहीं होते। जो गाली आपके अंदर से निकलती है आप उससे अशुद्ध होते हैं। गाली देने से परहेज नहीं है, लेकिन कुछ चीज खाने से परहेज है। हम अपने आप को कहते हैं हम बहुत शुद्ध हैं, लेकिन वो कहते हैं वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। परमेश्वर मुझे और आपको अपनी निकटता में रखना चाहता है, अपनी निकटता में रखना चाहता है। यीशु मसीह ने इसकी निंदा की है, यीशु मसीह ने इसकी निंदा की है। वो कभी भी नहीं चाहता था कि कोई बदले की भावना से काम करे। लूका उसका 9 अध्याय निकालेंगे। लूका उसका 9 अध्याय और 54 और 55 पद में यीशु मसीह ने इसकी निंदा की है। देखिए यीशु मसीह ने इसको बहुत स्पष्ट किया है। 54 पद में कहता है, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे आकाश से आग गिराकर इन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। वो बचाना चाहता है। हम प्रभु के अनुयायी हैं, हम उसके आदर्श पर चलना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बचाएं। हम इसलिए बदले की भावना से नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह ने इसकी निंदा की है और आज हम कोशिश करते हैं कि 100% लोगों की भलाई करें, बदले की भावना से काम ना करें। और यदि आप आज के दिन में इस बात को लेकर चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को मसीह भावना ये है संगत परमेश्वर के साथ इस बात को लेकर चलें, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोग के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। आज हमें लोगों को बचाना है, और जब आप लोगों को बचाएंगे तब आपका जीवन एक ऐसा जीवन होगा जो बहुतों के लिए आदर्श में, आशीष में बनता चला जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे, बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, तो आप संसार में बहुत सारे बुराइयों से, द्वेषपूर्ण हृदय से दूर आप बचे रहेंगे। यही हिजकिय्येल उसका 25 अध्याय और उसके 15 पद में क्या लिखा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया और अपने युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करें। बदले की, द्वेष की भावना से काम नहीं करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, प्रभु का हाथ हमारे साथ साथ बना रहे, ताकि हम बदले की भावना से काम न कर सके, प्रतिशोध ना करें, हम किसी के प्रति प्रतिशोध ना करें, हम किसी से बदले की भावना से काम ना करें। ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यीशु मसीह ने एक आदर्श मुझे दिया है,
उस आदर्श को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको उत्तम आशीष से भरपूर करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। हम आप सबका धन्यवाद देते हैं कि अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको हमारे डिवोशन पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपके प्रार्थना निवेदन है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं, नहीं तो हमारी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा